हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिमाचल बोर्ड 2024 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कराने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5 दे रहा है। तो हमको पता है कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -90 से +90 के बीच होती है। तो ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो हम इसको लिखते क्या है, साइन इनवर्स साइन 3π/5 दे रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं π-2π/5। अब ये किस कोऑर्डिनेट को लाई करता है, ये पाई माइनस थीटा 180 - थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट को लाई करता है। तो साइन की वैल्यू सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए क्या बन गया, साइन 2π/5 आ गया। अब ये से कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, ये 2π/5। अब जो साइन है, अब ये बिलोंग्स किसको करता है, ये बिलोंग्स करता है -90 से +90 के बीच। तो 2π/5 बिलोंग्स करता है -90 टू +90। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इफ़ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देन एक जॉइंट ऑफ A। तो इसका ये आ जाएगा कि हमारे पास ये जो फंक्शन दे रहा है, तो जो हमारे पास डिटरमिनेंट A दे रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, A का डिटरमिनेंट पावर n-1। तो इसके बाद में अब दे रहा है y = log ax + b। इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप दोनों साइड इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, d/dx y = d/dx log ax + b। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, dy/dx = अब इस log से क्या था, 1/x, तो फंक्शन क्या आ गया, 1/ax + b। फिर d/dx ax + b का कर दिया। तो अब देखिए ये a/ax + b ऐसे लिखा रहा। अब x का डेरिवेटिव क्या था, 1, और b का क्या आ जाएगा, 0। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ a, मतलब आंसर आ गया a/ax + b। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ x इंक्रीज रेक्टेंगल एज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 3 यूनिट। मतलब x क्या है, रेट ऑफ चेंज कह रहा है। तो ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, dx/dt = डिक्रीज बोला इन्होंने, तो हम लिख सकते हैं -3 सेंटीमीटर/मिनट। फिर ये लेंथ आ गई, ब्रेथ क्या है, dy/dx = ये कितना दे रहा है, 2 सेंटीमीटर/मिनट। अब इसका पैरामीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट x + y। अब इसका डेरिवेटिव कर दिया t के रिस्पेक्ट में, dp/dt = 2 dx/dt + dy/dt। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारे पास क्या फंक्शन बन जाएगा कि ये फंक्शन बन गया हमारा कि dp/dt = 2 -3 + 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 1, तो कितना आ गया, 2। अब पैरामीटर क्या होता है, माइनस में होता नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव कर दी, 2 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x² + 2x + 2। तो हमने ये बताया था x का जो फंक्शन होता है उसका हाफ कर देंगे, उसका हाफ कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1, और फिर 1 का फिर स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1। तो वही आप क्या करेंगे, इसमें
1 प्लस कर दिया और फिर 1 माइनस कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1। तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x का होता है। तो इसी जगह हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 और ये प्लस c लग जाएगा। अगला बोला इन्होंने द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसका ऑर्डर होता है और उसके ऊपर जो पावर लगी होती है तो वो उसकी डिग्री होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, यहाँ पर ये देखो, ये 2 बार डेरिवेटिव है, ये 1 बार डेरिवेटिव है, ये 1 बार डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव ज़्यादा कौन है, ये है। और इसकी पावर क्या लगी हुई है, इसकी पावर है हमारे पास 1। तो इसका मतलब जो हमारे पास डिग्री आएगी वो 1 आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन में पूछा है ए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो अब प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ए की वैल्यू ए क्या दे रहा है 2i प्लस 3j प्लस 2k, कैप लगा दिया। डॉट बी क्या है i प्लस 2j प्लस k, फिर b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड है i प्लस 2j प्लस k का मैग्नीट्यूड। अब डॉट कैसे करते हैं, i के साथ मल्टीपल किया 2 आया, j के साथ किया तो 6 आया, k के साथ किया तो 2 आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 4 10, 10/√6। तो ये हमारा प्रोजेक्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, दे रहा है, लिखा है i डॉट जे क्रॉस के। अब देखो सर्कल का आई के बाद क्या आता है, जे आता है, के आता है। तो क्या जे के बाद के दे रहा है, तो ये आई डॉट, तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर डॉट बन जाएगा, फिर ये जे आ गया। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, आई डॉट के दे रहा है, उल्टा दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर मल्टीपल लग जाएगा -1, तो ये यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा, फिर के। आई डॉट जे है ये, तो आई डॉट जे तो क्या बन गया, के बन गया। तो यहाँ पर आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1 प्लस 1। तो ये कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इफ़ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट दे रहे हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालना। पहले हम इनसे पॉइंट निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको बताया था x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो इसमें से आपने माइनस किया 1 प्लस 2, फिर 2 माइनस 4, फिर 3 प्लस 5। तो ये कितना, 3 माइनस का 2 और ये 8 आया। अब इसका आपने मान लिया a मान लिया इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट कॉमा लगाइए 9 प्लस 4 प्लस 64, 64 4 68 और 68 4 70 5 75। मतलब ये वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, 75 आ गए। 9 4 13
9 4 13, 13 और 13 6 7, मतलब तो कुछ गलत, 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 आएगा आपका। फिर आपने क्या किया, इसी टर्म में डिवाइड कर दिया, 3/√77 कामा -2/√77 कामा 8/√77। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला नंबर है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, पी ए की वैल्यू दे रहा है, पी बी 0 दे रहा है, फिर पी ए अपॉन बी। तो पी ए अपॉन बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी दिया और ये फंक्शन 0 दे रहा है पी बी, अगर किसी चीज़ 0 का जब डिवाइड करते हैं तो वो फंक्शन क्या बनता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा इसका आंसर।